हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर आपका जो पर्सन है वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपको, अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे, क्या उनका और आपका रिश्ता जो है वो ठीक होगा। इस चीज़ को ही बेसिकली आज हम टैरो कार्ड में देखेंगे कि वो कब तक आपको अनब्लॉक करेंगे, कब तक आप दोनों के बीच में बातचीत शुरू होगी और कब तक जो है वो आपका रिलेशनशिप में ठीक होगा। अगर रिश्ता अभी इस समय ख़राब पर है या आपका रिश्ते में प्रॉब्लम्स हैं तो कितना समय और लगेगा चीज़ें ठीक होने में। ओके, सारे कार्ड्स एक साथ आ गए हैं, अब मैं क्या करूं। चलिए, मैं जो कार्ड्स मेरे को ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं ना मैं वही ले लेती हूँ। तो फर्स्ट तो कार्ड मेरे को मून का ही सामने पड़ा हुआ तो मैं ले लेती हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्टिव है ये। देन जो भी मुझ में जिसमें भी मुझे एनर्जीज दिखेगी मैं वही लेने वाली हूँ, ठीक है। बाकी कार्ड्स में अगर एनर्जीज नहीं होगी तो मैं उन कार्ड्स को नहीं लूँगी। जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप देख सकते हो। 4 ऑफ सोर्ड्स में जा रहे हैं ये तो। पेंटिकल्स में भी एनर्जीज है, 7 ऑफ कप्स में भी एनर्जीज़ है, हैंगमैन में एनर्जीज़ है, इन 3 कार्ड्स में भी एनर्जीज़ है। ओके, तो इसका मतलब ये कार्ड मुझे डिवाइन की साइड से ही मिले थे। चलो ठीक है, ये यूनिवर्स की तरफ से ही थे जो कार्ड इमीडिएटली आ जाते हैं तो फिर हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही एनर्जीज़ मेरे को मिल रही है, ठीक है। सो अभी मैं रीड करना स्टार्ट करती हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़। तो यहाँ पर देखिए मून की एनर्जीज़ है जो कि पहले ही आपके पर्सन को ये बता रही है कि भाई जब से उन्होंने आपको अनब्लॉक किया है, जब से आप लोग के बीच में बातचीत बंद हुई है, जिससे आप जब से आपके रिश्ते में डिस्टर्बेंस आया हुआ है, तब से ये बहुत उदास हैं। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है ना वो मून का, वो यहाँ पर इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैं जहाँ तक देख रही हूँ सारे एनर्जीज़ को मिलाकर किसी पाइसेस, लियो, कैंसर, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, जेमिनी, स्कॉर्पियो एंड सिंह राशि यानी कि लियो से आप डील कर रहे थे क्या, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर है। तो अभी देखो, पहले मैं यहाँ पर ये कार्ड्स को अच्छे से जो है वो रीड करके डिफाइन करूँगी। तो द मून की एनर्जीज में है मैरिज को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर झगड़े हुए थे आपके दोनों के बीच में। क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि या तो आप दोनों मैरिड हो या फिर आपका रिलेशनशिप के भी किसी ऐसे रिलेशनशिप में है आपका जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या फिर आप दोनों के बीच में रिश्ता ही एक लाइक मैरिड कपल जैसा है। अगर ऐसा है तो ये 6 ऑफ वेंट्स में है, जो कि यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई याद कर रहे हैं आपको, क्योंकि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। और यहाँ पर लवर्स का कार्ड है। तो आपके प्यार की खातिर, आपके रिलेशनशिप की खातिर ये पर्सन 2 ऑफ पेंटिकल्स में है, जो कि एक बैलेंसिंग एनर्जीज की तरफ रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ पर ये कार्ड जो है वो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में है उस रिलेशनशिप को गुस्से में आकर, झगड़े में आकर इन्होंने ब्लॉक तो कर दिया, क्योंकि आप खुद महसूस कर रहे होगे कुछ टाइम से। क्योंकि जहाँ पर ये एनर्जीज दिख रही है ना 4 ऑफ सोर्ड्स, ये इनकी इस चीज़ को बता रही है कि कुछ टाइम से आप इनके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस कर रहे होगे। आपको फील हो रहा होगा कि ये क्या हो रहा है जब आप मैसेज करते होगे, क्योंकि आप शुरू से इनके साथ रहे हो ना, तो आप आसानी से इनको समझ लेते होगे। जब हम किसी के साथ बहुत टाइम से रहते हैं ना तो हमें समझ आ जाती है उसकी हर बात। उसकी अगर वो चुप भी है ना तो भी हमें पता चल जाता है कि भाई आज चुप है तो क्यों है ना। फिर वो रीज़न चाहे कोई भी बताए, लेकिन हमें सच समझ आ जाता है वो कब सच बोल रहा है, कब झूठ बोल रहा है, कब क्या छुपा रहा है। वो हंसेगा भी ना, और अगर वो दुखी होगा, सैड होगा ना, तो आप समझ जाओगे कि आज ये हंस रहे हैं, लेकिन हंसी में ना वो बात नहीं है, क्योंकि आप उस चीज़ को अच्छे से जानते हो। यहाँ पर ये टैरो कार्ड कह रहे हैं, क्योंकि ना मैं तो आपको जानती हूँ डियर गाइस, ना ही आपके पर्सन को, लेकिन यहाँ पर जो टैरो कार्ड मुझे बता रहे हैं वो टैरो कार्ड ये बता रहे हैं कि हद से ज़्यादा, खुद से भी ज़्यादा प्यार किया है आपने इनको। और यहाँ पर अगर मैं इनकी बात को बोलूँ तो ये भी यही बात है इनकी भी, क्योंकि इन्होंने भी बहुत ज़्यादा लव किया। मतलब आपका लव कोई ऐसा लव नहीं है कि बस आज की आप, मतलब सालों पुराना रिश्ता भाई, सालों पुराना, और हर टाइम परफेक्ट रिलेशनशिप।
एक अच्छे रिलेशनशिप में, एक हर टाइम हैप्पी रहना। लोग पूछते होंगे आप इतना खुश क्यों रहते हैं, ज़रूर पूछते होंगे आपसे, आप ज़रूर पूछते होंगे आप इतना खुश क्यों रहते हैं, आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं, आज तो आप बहुत अच्छे जच रहे हो, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, ज़रूर आपसे ये सब लोग बहुत बोलते होंगे। तो आप कहते होंगे ना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लाइक कोई कुछ भी बता देते हो, कोई भी कुछ भी कह देते होंगे, लेकिन अंदर से यहाँ पर टैरो कार्ड कह रहे हैं कि आप इतना खुश थे ना, इनके प्यार की बदौलत आप इतना खुश हो गए थे, आपकी ज़िंदगी चेंज हो गई थी, आपकी लाइफ चेंज हो गई थी, सब कुछ। बट यहाँ पर कुछ दिनों से आप महसूस कर रहे थे कि जो सब हो रहा था, अभी क्या हो रहा है, अभी तो झगड़े शुरू हो गए, छोटी छोटी बातों पर ये गुस्सा होने लगे, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जल्दी, कभी ऑफ ऑन कर देते हैं, कभी व्हाट्सअप कभी जो सोशल मीडिया के जो है कभी ऑफ़ कर देते हैं, फिर ऑन कर देते हैं, कभी ब्लॉक कर देते हैं, कभी अनब्लॉक करते हैं, अजीब सा बिहेवियर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे जो मेरे को एनर्जीज दिख रही है वो सेवन ऑफ कप्स की दिख रही है, जो कि यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि किसी का प्रेशर इनके माइंड को बहुत तेज़ी से परेशान कर रहा था, किसी का इंटरफेयर इनकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा था, इनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ रहे थे, बहुत चेंजेस, मतलब परेशानियाँ, बहुत तरह की परेशानियाँ। बट परेशानियाँ पहले भी थी, लेकिन चीज़ें आप लोग मिल के ना उन चीज़ों को आप लोग जो है ना वो सही कर लेते थे, बैलेंस में ले आते थे। यहाँ पर बैलेंस की एनर्जीज है ना, एक सेकेंड, यहाँ पर बैलेंसिंग एनर्जीज है ना, ये यहाँ पर बैलेंसिंग एनर्जीज है ना, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि यहाँ पर एक बैलेंस को बता रही है। तो आप दोनों मिलकर बैलेंस कर लेते, बट अभी कुछ टाइम से इनमें एक अजीब सी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। उसका रीज़न इनकी लाइफ में स्ट्रेसनेस बहुत ज़्यादा, इनकी खुद की ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ। तीसरी चीज़, कोई ऐसा थर्ड पर्सन जो सडन या तो इनकी ज़िंदगी में आया है या बहुत पहले से था, लेकिन वो इंसान ने इनकी लाइफ को एकदम स्ट्रेसफुल कर दिया। उसकी एंट्री ही उसकी नेगेटिव एनर्जीज से आप पर इफेक्ट हुए, आपके पर्सन पे इफेक्ट हुए, क्योंकि किसी किसी के बहुत सारे लोग आते हैं ना, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं मैं आपसे बात करता हूँ ना पर्सनली, तो मेरी लाइफ में एकदम पॉजिटिव, मैं बहुत पॉजिटिव फील हो जाता हूँ। अगर आप में से किसी ने भी मेरे से बात की है तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने ही मुझे बताया कि मैम मैं जब आपसे बात कर लेता हूँ मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स आती है, क्योंकि हम किसी किसी के एनर्जीज ना डिवाइन एनर्जीज होती है, और जब बात करते हैं ना आप तो डिवाइन एनर्जीज की वजह से आप पॉजिटिव हो जाते हो। वहीं पर कुछ लोगों के एनर्जीज इतनी निगेटिव्स होती हैं डियर गाइस कि आप उनसे बात करके और निगेटिव हो जाते हो, लाइफ में निगेटिविटी आना स्टार्ट हो जाती है। देन यहीं पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपके पर्सन के साथ। अभी आपके पर्सन ने आपको देन फिर ब्लॉक किया है, फिर झगड़ा हो गया, बातें नहीं हो रही हैं, अंडरस्टैंड नहीं करे, तो रीज़न क्या हो रहा है ना कि यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है वो प्रेशराइज कर रही है, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। अभी आपके पर्सन दुखी क्यों है, रात भर क्यों जाग रहे हैं? क्योंकि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, आपसे बात नहीं करें। अभी ब्लॉक कर दिया, बात नहीं करें, अब उनको इतना स्ट्रेस हो रहा है, इतना स्ट्रेस हो रहा है, वो ये सोच रहे हैं मैंने क्यों लड़ाई कर ली, मैंने क्यों झगड़ा किया, उन्होंने तो कुछ किया नहीं था। मतलब बहुत सारी ऐसी बातें, क्योंकि ये इनको पता है कि ये जान के आपसे झगड़ रहे हैं, ये इनको पता है कि ये आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी इन्हें गुस्सा आ रहा है, क्योंकि इनका माइंड ही डिस्टर्ब हो रहा है इस टाइम पर। प्रेशर बहुत पड़ रहा है, बहुत प्रेशर, फैमिली का, इनका, उनका बहुत प्रेशर, इस वजह से एकदम से ना अजीब से हो गए हैं ये। बट अब यहाँ पर ये जो पर्सन है नाइट ऑफ वैंड्स में आ रहे हैं, फिर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं जो इन्होंने मिस्टेक की, क्योंकि ये ना 9 ऑफ पेंटिकल्स में भी हैं, जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके और उनके बीच में ना सारी चीज़ें ठीक हो जाए। आपको अनब्लॉक करेंगे, दोबारा से अनब्लॉक करके आपसे माफ़ी मांगेंगे। यहाँ पर ये टैरो कार्ड कह रहे हैं सारी तरीके से कि भाई आपका पर्सन आपसे बहुत लव करता है, और वो लव, वो जब प्यार होता है ना, कितना भी जब गुस्सा कर लो ना, कितना भी दूर रह लो, लव है तो लव है, तो फीलिंग्स बहुत लविंग है आपके पर्सन की, और वो लव ट्रू लव है। कोई ऐसा लव नहीं है आज किया कल नहीं किया, नहीं, ट्रू लव है, ट्रू फीलिंग, अटैचमेंट है आपके पर्सन को आपसे। तो यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी कि जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, यूनिवर्स प्लीज़ मैं सभी के लिए प्रेयर करती हूँ, रियूनियन हो जाए एंड सारी चीज़ें ठीक हो जाए। सो यहाँ पर गिल्ट का कार्ड है, तो गिल्ट को हो ही रहा है, मैंने आपको बताया गिल्ट हो रहा है, क्योंकि उनको पता है कि आपकी कोई मिस्टेक्स नहीं है। देन उसके बाद भी वो आप पर गुस्सा कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, आपसे इस तरीके से वेव कर रहे हैं, तो गिल्ट है, तो गिल्ट को सुधारेंगे, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। पैशनेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा,
बहुत टाइम से बात नहीं की है ना, बहुत टाइम से, तो अब इनको लग रहा है कि बस जल्दी से अनब्लॉक करें और आपसे बात करें, ढेर सारी बात करें, अपनी फीलिंग्स बताएं कि क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए, आपसे सुने कि आपने उनको मिस किया कि नहीं किया। तो मतलब एक प्यार जो है ना, वो आपका प्यार वापस से लौट रहा है आपकी ज़िंदगी में। डियर गाइस, सो अगर आपको पर्सनली तौर पर मेरे से बात करनी है, टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, तो आप ले सकते हैं। मेरा नंबर मेरे वीडियो पर मिल जाएगा, पेड सर्विस है। एंड टेक केयर, बाय बाय। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने। एंड टेक केयर, बाय बाय।